Welcome to the Jupiter classes and thanks for watching my video and thanks for support। ये जो आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए जीरो टू हीरो वाला सीरीज चलाया गया था उसका हो गया आज 19वां दिन। इससे पहले का वीडियो आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज आप लोगों को टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि बच्चा लोग शब्द भेद। तो चलिए समय न गंवाते हुए चलिए पढ़ते हैं। हेडिंग आप यहीं दे सकते हैं, लिख दिया गया बच्चा लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिंदी में क्या बोलते हैं तो हिंदी में बोला जाता है शब्द भेद। आराम से ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं, क्या बच्चा लोग इंग्लिश ग्रामर में जितने भी शब्द हैं उनको ध्यान दीजिए वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के अनुसार। फिर से बोला जा रहा है क्या हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि बच्चा लोग शब्द भेद। अब इसके तहत बोल रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में, मतलब सेंटेंस आपको पढ़ा दिए हैं कि वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। और इन्हीं 8 भागों में से प्रत्येक को क्या बोला जाता है बच्चा लोग, तो प्रत्येक को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर से बोल दे रहे हैं कि जितना भी इंग्लिश ग्रामर में शब्द है उन शब्दों को ऐसा बांटा गया है कार्य एवं प्रयोग के अनुसार से। किस में, वाक्य में। और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के हम आपको पढ़ा दिए हैं। और उन्हीं में से जो बांटा गया है कि प्रत्येक में से हर एक को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये रहा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, मतलब कि बच्चा लोग 8 भागों में बांट दिया गया है। अकॉर्डिंग, मतलब कि अनुसार किसके, तो टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंसेस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। फिर से रिपीट करते हैं। बोला जा रहा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जितने भी इंग्लिश में शब्द हैं, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। कितने भागों में बांट दिया बच्चा लोग, तो बांट दिया गया है 8 भागों में। अकॉर्डिंग टू, मतलब बोल रहा है कि अनुसार, किसके अनुसार, तो द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, कि वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के अनुसार। यहाँ पर देख लीजिए लिख दिया गया है। ईच ग्रुप्स, मतलब कि प्रत्येक को ईच कॉल्ड पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। और उनमें से प्रत्येक क्या बोला जाता है बच्चा लोग, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, यहाँ पर हम दे दिए हैं। हेडिंग दे दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला है आपका नाउन। नाउन मतलब हिंदी में लिख दिया गया है बच्चा लोग संज्ञा, आप लोग जानते ही होंगे। 2 नंबर है प्रोनाउन, मतलब कि सर्वनाम। 3 नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव बोला जाता है शुद्ध रूप से। एडजेक्टिव मतलब कि बच्चा लोग विशेषण। और 4 नंबर यहाँ पर वर्ब, मतलब कि क्रिया। और 5 नंबर एडवर्ब, मतलब कि क्रिया विशेषण। और 6 नंबर प्रीपोजिशन, मतलब कि बच्चा लोग संबंध बोधक अव्यय। और ये हो गया आपका 7 नंबर कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। और ये हो गया आपका 8 नंबर इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बच्चा लोग, तो देखिए पिछले ही बताए थे, क्या बताए थे कि इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के अनुसार कितने भागों में बांट दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए 8 भागों में बांट दिया गया। और उन्हीं में क्या बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहाँ पर देखिए 8 भाग हम लिख दिए हैं। पहला नाउन, मतलब कि संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, मतलब कि सर्वनाम। 3 नंबर एडजेक्टिव, मतलब कि विशेषण। और ये हो गया आपका 4 नंबर वर्ब, मतलब कि क्रिया। 5 नंबर एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण। 6 नंबर प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। 7 नंबर कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। और 8 नंबर इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक अव्यय। क्लियर हो गया। और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अब 9 गया, 10 हो गया आर्टिकल और डिटरमाइंस जोड़कर। ये आपको बेसिकली बता दिए हैं। फिर भी हम लोग अभी 8 को पढ़ेंगे और उन सबको अलग अलग टॉपिक से करके पढ़ेंगे। देख रहे हैं फॉर मोर वीडियोज़, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए विजिट माई प्लेलिस्ट। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लिए, अब उसमें 8 था और 8 में से प्रत्येक को अलग अलग करके हम आप लोग के सामने दे दिए हैं। ध्यान दीजिए अभी बस डेफिनेशन लिखाएंगे, बाद में एक बार फिर से आपको नाउन पढ़ाया जाएगा, फिर से आपको प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा। ये जो 8 हैं फिर से एक बार पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, पार्ट्स पूरा, मतलब कि बारीकी से। तो अभी बस आप डेफिनेशन समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन मतलब क्या होता है बच्चा लोग, नाउन मतलब संज्ञा। हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि नाउन मतलब संज्ञा, पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश से ज़्यादा होगा इसलिए हम नहीं लिखे हैं। नाउन मतलब संज्ञा। देख लीजिए किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर या किसी भी स्थान या किसी भी वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं।
फिर से कि नाउन मतलब संज्ञा, किसी भी व्यक्ति के नाम हो या जानवर के नाम हो या स्थान का नाम हो या वस्तु के नाम हो, उन सब के नाम को ही क्या बोलते हैं बच्चा लोग? नाउन। मतलब कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्लियर हो गया? देख लीजिए नाउन, ये मत बोल दीजिएगा कि नौवा का मेहरानू को नाउन कहते हैं। ये हो गया ग्रामीण भाषा वाला, ये हो गया नाउन आपका संज्ञा वाला। आगे देख लीजिए इंग्लिश में लिख दिए हैं ए नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब कि बच्चा लोग व्यक्ति का नाम। एनिमल मतलब कि जानवर के नाम। प्लेसेस मतलब स्थान के नाम। और थिंग मतलब कोई भी वस्तु के नाम को क्या बोला जाता है? नाउन। समझिए ऐसे देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति के नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लिए पर्सन, किसी भी व्यक्ति के नाम, मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि नाम ही क्या है बच्चा लोग? तो नाम ही नाउन है। फिर भी आप लोगों को डिटेल्स में बताए तो एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए बोल रहे हैं किसी भी पर्सन मतलब कि व्यक्ति के नाम। तो मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया राम, मोहन, सोहन, यह हो गया व्यक्ति का नाम। यह बोला जा रहा है किस चीज़ का बच्चा लोग? पर्सन का। हो गया पर्सन का लिख दिए। यह बोला जा रहा है प्लेसेस। प्लेस मतलब कि स्थान के नाम। यह हो गया पर्सन मतलब कि व्यक्ति का नाम। देख लीजिए प्लेस मतलब स्थान का नाम। जैसे आप बिहार से हैं तो बिहार से हैं तो पटना राजधानी हो जाएगा, कैपिटल। आरा ग्रामीण क्षेत्र में ले लिए तो पीरो। ये सब हो गया क्या आपका? स्थान का नाम। या बोल रहा है कोई भी जानवर का नाम, मतलब कि एनिमल। एनिमल मतलब किस चीज़ का बच्चा लोग? जानवर का नाम। तो जानवर के नाम में देखिए रैट, कैट, ये हो गया क्या आप लोग जानवर का नाम? मंकी, मंकी। आगे क्या बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम या जानवर का नाम। ये हो गया आपका जानवर। या बोला जा रहा है वस्तु का नाम, थिंग, वस्तु के नाम। इन सब के नाम को ही क्या बोलते हैं बच्चा लोग? वस्तु के नाम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? नाउन मतलब कि संज्ञा। अब वस्तु के नाम में टेबल, पेन, क्लियर है? मान लीजिए चेयर, बुक। अब समझिए इन सब के जितना भी नाम यहाँ पर देखे, इन सब के नाम को ही क्या बोलते हैं बच्चा लोग? नाउन। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर से आते हैं उसी डिफिनेशन पर। देखिए तो बोल रहा है किसी व्यक्ति के नाम, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम क्या बोलते हैं? नाउन। इन इंग्लिश अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। या आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब जैसे देख लीजिए राम व्यक्ति का नाम हो गया आपका, कैट जानवर का नाम हो गया, पटना प्लेसेस स्थान का नाम हो गया, और टेबल वस्तु का नाम हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए ये देखते हैं प्रोनाउन। अब देखिए बोला जा रहा है कि प्रोनाउन वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, चाहे वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग हो या नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चा लोग? तो उन्हें बोला जाता है प्रोनाउन। इन इंग्लिश ए प्रोनाउन इज अ वर्ड। ठीक है, प्रोनाउन का शब्द है, कैसा शब्द है? तो यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन के स्थान पर या नाउन के जगह पर या जहाँ नाउन प्रयोग करते हैं वहाँ पर बोला जा रहा है कि नाउन इज ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन के जगह पर जिस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा उसे बोलेंगे प्रोनाउन। और इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चा लोग सर्वनाम। जैसे आई, वी, ही, सी, इट, दे। क्लियर हो गया? आइए इसको भी उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। देख लीजिए क्या बोल रहा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन तो प्रोनाउन बोला जा रहा है कि जब नाउन के बदले में प्रयोग किया जाए उसे क्या बोलते हैं बच्चा लोग? प्रोनाउन। तब देख लीजिए मान लीजिए कि हो गया राम, तो नाम जो है क्या हो गया? नाम है तो नाउन है। अब इसी राम को दर्शाने के लिए कहीं दूसरा जगह राम है तो बोला जाएगा, या मान लीजिए कि पास में ही राम है तो बोला जाएगा दिस इज राम। तो राम के जगह पर किस चीज़ का प्रयोग हुआ है बच्चा लोग? दिस का। तो दिस क्या हो गया? प्रोनाउन। क्लियर हो गया? जैसे ये पेन है, मान लीजिए कि पेन, तो ये जो पेन है कि नहीं? तो पेन बोल दिए कि नाउन। लेकिन यदि मान लीजिए पेन को दर्शाना होगा तो आप बोल सकते हैं कि इट इज पेन। कहीं पेन पड़ा हुआ है या कहीं गिरा हुआ है, मार्केट में देख लिए, तो बोला जा सकता है कि दिस इज पेन, या निर्जीव है तो इट इज पेन। इट इज पेन तो लिखा ही है।
इट इज पेन। तो ईट जो कॉलम के लिए प्रयोग किया गया, नाउन का प्रयोग किया गया है, तो ईट क्या हो गया बच्चा लोग? प्रोनाउन। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण की तरफ। चलिए ये देखिए, देखिए बोला जा रहा है कि एडजेक्टिव मतलब कि बच्चा लोग विशेषण, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताइए। ध्यान दीजिए, बस यही जो शब्द है ना, इसी में सब छुपा है कि बोला जा रहा है कि वह शब्द मतलब कोई भी वैसा शब्द जो नाउन मतलब कि संज्ञा, प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम, या उसकी सर्वनाम या प्रोनाउन की विशेषता बताए, मतलब कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताइए, कैसा है, किस कलर का है, मतलब कि मोटा है, पतला है, कुछ भी मतलब जो विशेषता बताएगा उसे क्या बोला जाएगा बच्चा लोग? एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण। चलिए समझते हैं। बोला जा रहा है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड क्लियर दैट क्वालिफाइज मतलब विशेषता बताता है अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब कि बच्चा लोग जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा लोग? तो उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। चलिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, लिख दिया गया है गुड मतलब कि अच्छा, बैड मतलब बुरा, रेड मतलब लाल, और ये हो गया स्मॉल मतलब छोटा। तो ये जो शब्द है ये सब क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। चलिए आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। एडजेक्टिव। अब देख लीजिए कि एडजेक्टिव में क्या बोल रहा है कि एक बोल रहा है बच्चा लोग नाउन और एक बोल रहा है प्रोनाउन, कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं बच्चा लोग? तो उसे बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण, विशेषता बताए। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप लोग देख पा रहे हैं कलम, तो यदि बोल रहे हैं नाउन तो लीजिए हम लिख दिए पेन। पेन क्या है? नाउन। और प्रोनाउन पेन के लिए प्रयोग करते हैं दिस इज, इट इज, जैसे कि यहाँ पर आप लोग के पीछे बता दिए हैं, देख लीजिए यहीं पर बता दिए इट इज पेन। तो चलिए नाउन प्रोनाउन एक साथ लिखते हैं, क्यों क्या बोला जा रहा है कि बस विशेषता बताता है। तो देखिए अब बोला जा रहा है कि नाउन और ये हो गया आपका प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन मिला के लिख दिए कि पेन हो गया आपका नाउन और प्रोनाउन लिख दीजिए इट, और ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, इट इज पेन। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि यह कॉलम है तो साफ बोल दिए कॉलम है, विशेषता तो अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहीं लिख दें हम कि समझिए कि इसी को थोड़ा सा और हम बढ़ा चढ़ा कर लिख दें, दिस पेन इज वाइट। यह कलम कैसा है? उजला है। तो अब ये जो शब्द है कि वाइट मतलब उजला, ये जो शब्द क्या कहलाएगा बच्चा लोग? तो ये शब्द कहलाएगा एडजेक्टिव। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक और उदाहरण देख लीजिए। अब मान लीजिए ये हो गया, जैसा कि यहाँ पर किस किस्म से है? पेन पर्सन है। एक और समझ लीजिए, मान लीजिए किसी का शर्ट है, तो दिस शर्ट इज रेड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिस मतलब ये आपका हो गया प्रोनाउन, पीछे बताएं। ये हो गया शर्ट मतलब किसी का नाम है, तो ये हो गया नाउन। अब बोल रहा है कि जो प्रोनाउन और नाउन मतलब कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए? तो विशेषता बताए। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो है कि दिस शर्ट इज रेड, कि ये शर्ट जो है कैसा है? तो लाल है। कैसा है बच्चा लोग? लाल है। विशेषता बताए ना, ये शर्टवा जो है कैसा है? लाल है। तो अब ये जो रेड वाला शब्द है कि RED, इसी को क्या बोला जाएगा बच्चा लोग? एडजेक्टिव। इसको हम बोल देंगे एडजेक्टिव। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे वर्ब की ओर। यह हो गया आपका एडजेक्टिव। आगे देख लीजिए चौथा नंबर वर्ब। वर्ब, इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चा लोग क्रिया। इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। वर्ब में मॉडल वर्ब भी आपका एक आता है, ठीक है। अभी बस आप लोग को बेसिक्स बता दे रहे हैं, बाकी एडवांस लेवल आगे पढ़ाएंगे। अब देखिए बोला जा रहा है कि वह शब्द जिससे
किसी काम के करने या और क्या होने का बोध हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा जा सकता है वह सब जिसे किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे वर्ब मतलब कि क्रिया कहते हैं, या वह शब्द जिसे किसी काम के करने या होने या दशा या स्वामित्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। इन इंग्लिश बोला जा रहा है कि ए वर्ब इज अ वर्ड विच शोज, जो हमें दिखाता है बताता है क्या, एन एक्शन मतलब कौन सा काम कैसे हुआ है या कौन सा काम कैसे होगा। स्टेट मतलब कि राज्य वाला ना बच्चा लोग, अवस्था वाला। किस चीज़ वाला? अवस्था वाला। आगे और पोसेशन, फिर से पढ़ लीजिए। वर्ब वह शब्द जिसे किसी काम को करने या होने का बोध होता है, वर्ब कहलाता है। या थोड़ी सी एडवांस जाइए, वह शब्द जिसे किसी काम के करने या होने या दशा या स्वामित्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? वर्ब मतलब कि क्रिया। और इन इंग्लिश ए वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। क्लियर हो गया? और ये हो गया आपका उदाहरण। ईट मतलब क्या? खाना। तो बोध कराता है ना, इस शब्द जो है EAT, ये जो शब्द है ईट मतलब खाना, तो बोध कराता है कि कोई भी आदमी क्या कर रहा है? खा रहा है। प्ले मतलब कि खेलना, शब्द क्या कर रहा है? बोध करा रहा है कि काम हो रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो मतलब क्या हो गया? प्ले जो शब्द है आपका वर्ब हो गया। गो मतलब जाना, वॉक मतलब टहलना। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इन शॉर्ट में इसको बोला जाता है, जैसे नाउन को बोला जाता है ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, वैसे ही वर्ब को बोल दिया जाता है ए वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। मतलब वैसा शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहेंगे बच्चा लोग? वर्ब। उसे कहेंगे वर्ब। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो चलिए एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं क्या क्या अभी पढ़ाएं। चलिए देखते हैं। आपको स्टार्ट कर दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये हो गया आपका हिंदी और ये हो गया आपका इंग्लिश। आगे पढ़ा दिया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है आपका और ये 8 है, और अब के ज़माना के हिसाब से मतलब मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से 8 या 9 या 10 प्रकार आर्टिकल डिटरमाइंस मिलाकर ये आपको बता दिया गया। ये आपको उदाहरण देकर समझा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। इसमें कहाँ तक पढ़ाया गया बच्चा लोग? तो इसमें आप लोगों को पढ़ा दिया गया कि यदि हम चालू किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें आप लोगों को 4 तक क्लियर कर दिया गया है। अगला यदि वीडियो लेंगे तो वहाँ पर आपको 5 से 8 तक क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर से हम पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन। क्लियर हो गया? और डिटेल से पढ़ेंगे। ये बस बेसिक बता दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही पढ़िए। और ये वीडियो जो है छोटा बच्चा के लिए भी जो 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं उन सब के लिए भी लाभदायक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो आप कर ही देंगे। यहाँ तक कीमती समय दिए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।